नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात्रि को सोते समय अपने सिरहाने आपको इन चीज़ों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर उसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ वह चीज़ें आपके घर के अंदर दरिद्रता को भी ला सकती है। इसी वजह से उन चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों का हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो कुछ चीज़ों का इतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें समझ लीजिए कि आय नहीं आ पाना, धन के मामलों के अंदर बरकत ना देखना, परिवार के मध्य अपने आप ही लड़ाई झगड़ा होना, या फिर आपको नींद नहीं आना, ऐसी चीज़ें हो जाती है। दोस्तों, वह होता है घर के अंदर उन चीज़ों से जुड़ी सकारात्मकता से और नकारात्मकता से। अगर आप अपने सिरहाने अच्छी चीज़ों को रखकर सोते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य उत्तम होता है, आपको उस चीज़ों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपका दिन हो या रात हो बहुत ही अच्छा और मधुर जाता है। लेकिन अगर आप उन्हीं प्रकार से उन चीज़ों को गलत रखते हैं तो समझ लीजिए कि वह चीज़ें, कहा जाता है दोस्तों, जब आप सोते हैं तब आपका मस्तिष्क एकाग्र होता है और वह एकाग्र मस्तिष्क कई प्रकार की चीज़ों का सामना करता है। अगर आपके पास सही चीज़ें होगी तो आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर सही देखने को मिलेगा, और अगर वह गलत ही चीज़ें आपके पास होगी तो समझ लीजिए कि आपका जीवन गलत हो जाएगा, आपका आने वाला कल भी गलत होगा। इसी वजह से उन चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले तो उन ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके सिरहाने होती है, तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य को बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, आपके भाग्य को कई प्रकार से पलट सकती है और आपके भाग्य के अंदर आपको कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम देती है। तो बात करते हैं पहली चीज की। दोस्तों, अगर आपको रात को बुरे स्वप्न आते हैं, अचानक रात को नींद खुल जाती है, एक अजीब सी खींच और तनाव रहता है, आप चिंता के कारण सो नहीं पाते हैं, अगर आपके अंदर यह शिकायत रहती है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, कपूर एक ऐसी चीज होता है जो बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को अपने आप ही अवशोषित कर लेता है और अपने आसपास सकारात्मकता को फैलाता है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको आपके पास कपूर की 5 टिक्कियां एक सफेद कागज के ऊपर या एक कटोरी के अंदर ही डालकर आपको आपके सिरहाने रखकर सोना चाहिए। आपको बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं, आपको कई प्रकार की बीमारियां नहीं लगती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। कपूर की वजह से आपको अच्छी नींद की प्राप्ति होती है और आपका काम बनता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको शिकायत रहती है कि आपके धन के मामलों के अंदर आपको बरकत नहीं मिलती है, आपको धन के मामलों के अंदर हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं रूप से आपका धन आता है और चला जाता है और आप चाहते हैं कि आपको उस धन का ठहराव मिले, आपके घर के अंदर उस धन के अंदर तरक्की देखने को मिले, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? अपने सिरहाने आपको एक तांबे के लोटे के अंदर 1 चुटकी हल्दी मिलाकर अपने पास रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा करके सुबह उस जल को क्या करें, अपने घर के द्वार की दाईं तरफ या फिर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर दे, निश्चित तौर पर धन के मामलों के अंदर आपको तरक्की देखने को मिल जाती है और आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके परिवार के मध्य लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के मध्य अक्सर तनाव और देखने को मिलता है और बातें टकराव तक पहुंच जाती है और आप चाहते हैं उन चीजों से आपको छुटकारा मिल जाए, परस्पर एक दूसरे के मध्य प्रेम बना रहे और आप ऐसी चीजें चाहते हैं, तो आप क्या करें कि एक लाल पोटली के अंदर चावल, सात्विक चावल होता है दोस्तों, सकारात्मकता से भरा होता है और साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य प्रेम बढ़ाने का कार्य करता है। चावल के अंदर 1 चुटकी सिंदूर या कुमकुम आपको डालकर या फिर आप इसके अंदर एक मोर पंख डालकर आपको अपने सिरहाने रखकर सो जाना चाहिए। पति पत्नी के मध्य रिश्ते मधुर होते हैं और साथ ही साथ उन्हें किसी प्रकार का कोई दोष दारुण्य नहीं लगता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोते हैं तो ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है, पति पत्नी का संबंध हमेशा मधुर रहता है और साथ ही साथ अच्छी निंद्रा की आपको प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको भूल कर भी अपने पास नहीं रखकर सोना चाहिए। साक्षात काल को आमंत्रित करने वाली, आपके रिश्तों को खराब करने वाली और साथ ही साथ कई प्रकार के दुख और दोषों को प्राप्त करवाने वाली ये चीजें होती है। अगर आपके पास, आपके घर के अंदर ये चीजें होती है आपके सिरहाने, तो आपको इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपको कभी भी अपने सिरहाने गंदे और मैले कपड़े, दोस्तों कई लोगों की आदत होती है रात्रि को वह वस्त्र चेंज करके, अपने कपड़े चेंज करके सोते हैं, लेकिन आपके द्वारा पहने गए पहले के कपड़े, मेले कुचले कपड़े अपने बिस्तर पर ही आप त्याग देते हैं। दोस्तों, यह कपड़े समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता को भरने का कार्य करते हैं। ये कपड़े आपको कई प्रकार के दोष उत्पन्न करवा सकते हैं, जो आपकी जरूरत न हो और तुरंत प्रभाव से आपको इन चीजों को हटाकर अलग कर देना चाहिए ताकि आपका काम अच्छा बने और आपके काम के अंदर सफलता प्राप्त हो। दोस्तों,
देवी देवताओं से जुड़ी चीजें होती है। दोस्तों बिस्तर पर आप सकारात्मक गतिविधि करते हैं, कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, तो आपको यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप उपाय कर रहे हैं वह बात अलग है, उसके अलावा देवी देवताओं से जुड़ी किसी प्रकार की चीज, देवी देवताओं की तस्वीर, उनके वस्त्र, उनके गहने या फिर देवी देवताओं को चढ़ाया जाने वाला किसी भी प्रकार का कोई चीज आपको भूल कर भी अपने बिस्तर पर रखकर नहीं सोना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बिस्तर पर आप पता नहीं किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, आपका पैर कहां रहता है, सर कहां रहता है, और अगर आपको उन चीजों को भगवान का अगर गलत अर्थ निकल गया, गलत चीजें उसके अंदर लग गई, तो समझ लीजिए कि भगवान की आपके ऊपर कभी भी कृपा नहीं आती है, माता लक्ष्मी के साक्षात क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको नकारात्मकता का साथ नहीं देना पड़े और देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों कई लोगों की आदत यह होती है कि सोने समय आते हैं अपने पैरों के अंदर वह चप्पल जूते आदि पहनते हैं और जब सोते हैं तब अपने बिस्तर के नीचे ही उन जूतों को, उन चप्पल को उतार कर सो जाते हैं। अगर आप भी यह गलतियां कर रहे हैं कि अपने बिस्तर के नीचे जूते चप्पल आदि आप छोड़कर आप नींद ले लेते हैं, सो जाते हैं, दोस्तों आपके जूते चप्पल सबसे ज्यादा नकारात्मकता को आपके पास लाने का कार्य करते हैं और वह नकारात्मकता भी ऐसी होती है कि आगे चलकर आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करवाने वाली और कई प्रकार के दोषों को लगवाने वाली नकारात्मकता होती है। इसी वजह से जूते चप्पल आपको भूलकर भी अपने पास नहीं रखने चाहिए। आपको अपने शयन कक्ष के, क्योंकि यह वास्तु दोष से भरे होते हैं और आपके घर के वास्तु को भी बिगाड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए जूते चप्पल को तुरंत प्रभाव से अलग करने के बाद ही आपको किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहिए ताकि आपको उन कार्यों के अंदर फायदा मिले, ना कि किसी प्रकार का कोई दोष आपको लग जाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपने सोने के सिरहाने आपको किसी प्रकार की कोई नुकीली चीज आपको रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर आप कैंची, छुरा, कांटा ऐसी प्रकार की चीजें अपने सिरहाने रखकर सोते हैं या फिर आप किसी प्रकार का कोई कांच का बर्तन, दोस्तों कांच का बर्तन भी राहु से जोड़कर देखा जाता है, आप इस प्रकार की चीज़ों को आप अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो दोस्तों ये चीज़ें नकारात्मकता से भरी होती है और किसी न किसी रूप से आपको भी प्रभावित करने का कार्य करती है। इसी वजह से ऐसी नकारात्मक चीज़ें अगर आप अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का और कई प्रकार की गलतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इस प्रकार की चीज़ों का त्याग कर आपको काम करना चाहिए ताकि आपको उसका सकारात्मक और सुलभ परिणाम देखने को मिले, न कि वह चीजें आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई दुख दारुण्य को आमंत्रित करे। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको सिरहाने रखकर सोने का कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार की चीजें आपको नहीं भी रखनी चाहिए। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि बिस्तर पर ही वो पढ़ाई आदि काम करते हैं, पढ़ाई करते करते किताब बुक पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती है और नींद के अंदर ही वह अपनी पुस्तकें वहीं पर छोड़कर सो जाते हैं। उसके बाद उनके हाथ पैर उनको ऐसे ही लगते हैं। अगर आपके अंदर भी यह गंदी आदत होती है कि अपनी पाठ्य पुस्तकें आप अपने बिस्तर पर ही रखकर सो जाते हैं तो साक्षात आप लक्ष्मी के क्रोध का सामना करते हैं, माता सरस्वती आपसे नाराज हो जाती है और वह विद्या आपकी राक्षस विद्या के समान मानी जाती है, वह विद्या आपको सकारात्मक फायदा नहीं दे पाती है। इसी वजह से इस प्रकार की गतिविधियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, न कि महासरस्वती के आपको क्रोध का सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने बिस्तर पर भूल कर भी भोजन आदि नहीं करना चाहिए। दोस्तों बिस्तर पर किया जाने वाला भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। आपको डाइनिंग टेबल पर कर सकते हैं, आंगन पर बैठ कर सकते हैं, दरी बिछाकर कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर भूल कर भी भोजन आदि नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बिस्तर पर भोजन करते हैं तो समझ लीजिए साक्षात आप यम देवताओं को बुलाने का कार्य करते हैं, यम देवता के नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ यह बिस्तर पर किया गया भोजन काल और राक्षस भोजन के समान माना जाता है। यह आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आपके काम अटक जाते हैं या फिर आपको गलत काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए बिस्तर पर भूलकर भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि सिरहाने किसी भी प्रकार की कोई देवी देवताओं का चित्र आदि आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर
आपके बिस्तर पर आपने किसी प्रकार के देवी देवताओं का कोई चित्र बनाकर रखा है या उनकी तस्वीर या मूर्ति आपके सिरहाने हैं, आपके बिस्तर पर है, तो तुरंत प्रभाव से आप संभल जाएं और आपको वहां से किसी अन्य स्थान पर उनकी मूर्ति या तस्वीर को शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि उनके क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़े। शयन कक्ष के पलंग पर किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति रखना या उनकी तस्वीर रखना वर्जित माना जाता है। अगर कोई पति या पत्नी इस बात का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर और आपके परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दूत दारुण्य नहीं आता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।